इस समाज को ये हुआ क्या? कहीं नाचता सनी डांसर, कहीं पे खिलाने वाला दीपक कला। वो निकला कीचड़ से सुअर, निकला पुनीत सुपरस्टार। देखा तो अर्जुन कपूर चल रहा था, पास जाके देखा कमेंट सेक्शन में वरुण धवन बज रहा था। 17 के साथ 67 करे कार्तिक नादान, बोले गुरुजी पाए लागू एप्स्टीन महान। अपन का सीधा साधा सीआईडी आज सबको देने लगा गाली। एक बिहारी सब पे भारी, एक बिहारी सब पे भारी। और गॉड्स वाली स्किट रिमूव कर दी क्योंकि हमें है हमारी जान प्यारी, हमें है हमारी जान प्यारी। तो व्हाट इज अप गेमर्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक। स्पेसिफिकली मैं बात करने वाला हूँ जैक द रिपर की फाइट की। पहले मैं तुम्हें कुछ शो के बारे में बता देता हूँ। रैग्नारॉक एक नॉर्स माइथोलॉजी का इंसिडेंट जिसमें दुनिया खत्म हो जाती है, कुछ उसी आइडिया पे बेस्ड है। सारे माइथोलॉजी के गॉड्स मिलके ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, बट तभी इंसानों को बचाने के लिए इस शो में आती है परिया, जिन्हें वैल्करीज भी बोला जाता है। गॉड्स के सामने एक आइडिया रखती है कि अगर इंसानों ने गॉड्स को बैटल में हरा दिया तो वो उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, और अगर ह्यूमंस जीत गए तो लगान नहीं भरना होगा। हम कैसे गॉड्स को हराएंगे? उनके पास तो उतनी पावर ही नहीं है, और ये मैम है ना, वो उनको मैजिकल पावर्स देंगी। तरीके से शुरू होता है लगान 2 आई मीन रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक। तो इस शो में बहुत से ऐसे कैरेक्टर है जो हमने पहले भी कभी देखे हुए हैं, जैसे कि थॉर, ओडिन, लोकी, ज़्यूस, पोसाइडन, और कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स होंगे जो पुराने जमाने की कहानियों में सुने होंगे। और उसी में से एक कैरेक्टर है जैक द रिपर। तो अपोनेंट होता है हरक्यूलिस, जो पैदा इंसान हुआ था बट उसकी नोबिलिटी, ब्रेवरी और उसके सेल्फलेसनेस के लिए ज़्यूस उसको गॉड बना देता है। We have a god. In his past, he has saved human, and his opponent fighting on behalf of humans has killed humans. This is anime for you guys. देखने के लिए सारे humans और gods वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही वो लोग अनाउंस करते हैं कि नेक्स्ट फाइटर जैक द रिपर होने वाला है, तो आधे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जैक द रिपर कौन है ये किसी को भी नहीं पता। और उधर ऑडियंस में बैठा हुआ शार्लॉक होम्स का राइटर, वो भी सीरियस होके बोलता है कि हाँ, इसकी मिस्ट्री तो मैं भी सॉल्व नहीं कर पाया था। और आधे लोग गुस्सा हो जाते हैं कि एक ह्यूमन किलर ह्यूमंस के लिए क्यों फाइट करेगा। तो पहले सारे ह्यूमैनिटीज के वॉरियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रेव थे, जैसे कि वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर, द फर्स्ट ह्यूमन एडम, एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन यूजर। तो फिर ऐसे जैक द रिपर को बीच में क्यों भेज दिया? इसलिए बहुत सारे लोग, ऑडियंस पूरी गुस्सा। और ये पहली ऐसी फाइट होती है जिसमें ह्यूमंस भी एक गॉड को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब थोड़ा फाइट के बारे में बात करते हैं। फाइट का अरीना होता है 90s का लंदन, जो कि इस फाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोनों फाइटर मैदान में आते हैं, और जैक द रिपर का चॉइस ऑफ वेपन होता है एक कैची, जो कि उससे भी बड़ी है साइज में। एक गॉड जिसने दूसरे पावरफुल गॉड से फाइट करके अपने गॉड का टाइटल हासिल किया, ये बंदा उससे कैची से लड़ने वाला है। और अपनी नाइफ दिखाने के बाद फाइट करने की बजाय जैक द रिपर वहां से भाग जाता है। सभी लोग शॉक कि ये क्या कर रहा है फाइट करने की बजाय, और वो वहाँ एक पीछे कैफे में जाके चाय पी रहा है। ऐसे ही हरक्यूलिस उसकी तरफ आगे बढ़ता है, उसको पता चलता है कि ये एक ट्रैप है, बट उस ट्रैप का उस पर कुछ नहीं असर होता है क्योंकि वो एक गॉड है। तब तक जैक द रिपर उसको डिवाइन वेपन से अटैक नहीं करता, उसको कुछ नहीं होगा। तो बहुत सारी नाइफ्स आके हरक्यूलिस से बाउंस ऑफ हो जाती है और उसको कुछ नहीं होता। बेइज्जती और लोगों की गालियां खाने के बाद जैक द रिपर सीरियस होता है। इस फाइट का पहला क्लैश देखने मिलता है जिसमें हरक्यूलिस जैक द रिपर का वेपन तोड़ देता है। उसके पास फाइट करने के लिए कोई दूसरा वेपन नहीं, और ये बंदा शेक्सपियर की शायरियां गा रहा है। कोको 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 कोला, आगे तेरे पीछे तेरे लड़के 15-16, किस बंदे ने आके तेरा पेटीएम खोला, कोको 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 कोला। एंड एज अ लास्ट डिच एफर्ट जैक द रिपर अपने बटुए से निकाल के हरक्यूलिस पे नाइफ्स फेंक के मारता है, और इस बार सभी नाइफ्स जाके हरक्यूलिस को चीरती है। अरीना शॉक हो जाता है कि नॉर्मल नाइफ्स हरक्यूलिस को कैसे डैमेज कर सकते। फिर जैक द रिपर बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था? कहता है कि वो कैची मेरा वेपन है। बोलता है मेरा असली वेपन ये बटुआ है। सॉरी बटुए से मैं जो भी चीज निकालूंगा वो मेरा वेपन बन जाए। ये बोल के वो बटुए से निकाल के बहुत सारी नाइफ हरक्यूलिस पे फेंक के मारता है। हरक्यूलिस पे उसका कुछ असर नहीं होता है। हरक्यूलिस भाई जाट है भाई, एक से ना दबे है वो। फिर हरक्यूलिस जैक द रिपर पे भारी पड़ने लगता है। जैक द रिपर सिर्फ उससे भागते रहता है और शेक्सपियर की शायरियां बोलता रहता है। भाई भाई खाला में, बहन भिंडी बाजार में, दादा दादर में, मालूम ना फादर में, लाला होश में। सारे ह्यूमंस और गॉड्स गुस्सा होते हैं कि भाई हरक्यूलिस जैसे इतने अच्छे बंदे को ये छछूंदर से फाइट करना पड़ रहा है। फिर से एक डेस्परेट अटेम्प्ट में जैक द रिपर हरक्यूलिस पे एक क्लॉक फेंक के मारता है। वो अटैक एक हाथ से निपटने जाता है और पूरे ऑडियंस में फिर से सन्नाटा। फ्लैशबैक टाइम। फ्लैशबैक चालू होता है 90s के लंदन से, जहाँ पे पता चलता है कि जैक का बचपन कुछ इतना खास अच्छा नहीं था, और उसके पास एक एबिलिटी होती है जिससे वो लोगों के इमोशंस देख सकता है। तो ऐसे जिंदगी में उसकी आखिरी होप उसकी एक माँ हो, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है। माँ का बर्ताव
पर्सपेक्टिव बदल जाता है जब उसे पता चलता है कि वो आदमी उसे उस सिचुएशन से निकालने वाला था, वो अपनी बात से मुकर जाता है और उसको वही छोड़ के चला जाता है। मोमेंट में जैक समझ जाता है कि उसकी माँ का अब तक के लिए उसका प्यार वो उसके लिए नहीं बल्कि वो आदमी के लिए था। जैक बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अपनी माँ को मार देता है। और मरने से पहले अपनी माँ को देख के वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि डर उसने किसी इंसान में पहली बार देखा था और उसे वो बहुत पसंद आया और वो समझ जाता है कि मौत का डर बिल्कुल भी झूठा नहीं होता है। हादसे के बाद वो पूरे लंदन में आतंक मचा देता है, लोगों को अलग अलग तरीके से मारना, इसलिए उसको कोई पकड़ नहीं पाया था। और वो तुम इस फाइट में भी देख सकते हो कि इससे फाइट करते हुए वो अलग अलग वेपन्स का यूज करता है। ये फाइट में जीतना उसका मोटिव नहीं है, ये फाइट में इंसानियत को बचाना ये उसका मोटिव नहीं है। वो बस हरक्यूलिस में डर देखना चाहता है। बैक टू द प्रेजेंट, और हमें पता चलता है उसके रियल वेपन के बारे में, जो कि है उसके ग्लव्स। जिस भी चीज को टच करते हैं वो चीज गॉड किलिंग वेपन में बदल जाती है। ये चीज जान के सब जन हैरान हो जाता है क्योंकि अब तक उसने उस अरीना में बहुत सारी चीजों को टच किया था जो कि अब एक गॉड किलिंग वेपन है। और हरक्यूलिस को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हरक्यूलिस के मन से इंसानों के लिए प्यार 1% भी कम नहीं होता है। उसका सेंस ऑफ जस्टिस, सेंस ऑफ ऑनर जरा सा भी कम नहीं होता। और वही चीज चेंज करने के लिए जैक द रिपर इतनी सारी ट्रिगरी यूज करता है। वो उसे फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी हराना चाहता था। उसके बाद हरक्यूलिस जैक द रिपर पे फुल ऑन हमला करता है और जैक द रिपर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे हरक्यूलिस के ऊपर एक पूरी बिल्डिंग गिर जाती है जिसने उसने टच किया था और खुद बिल्डिंग के रेलिंग पे गिर जाता है। और उसे लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद हरक्यूलिस को वो अब हरा सकता है। तो जैक वही रेलिंग लेके हरक्यूलिस को हराने जाता है, बट वो भी काफी नहीं होता है। दोनों अभी खून से लथपथ हुए हैं और अपना फाइनल अटैक चार्ज करता है। हरक्यूलिस कुछ तो क्रेजी पावर अप यूज करता है जिससे उसकी बॉडी अंदर से डैमेज हो रही है और वो फाइनल अटैक के लिए चार्ज करता है। और दूसरी साइड जैक द रिपर सिर्फ अपने हाथों से चार्ज करता है और जैक द रिपर अपने हाथ हरक्यूलिस के आर पार कर देता है। वो अपने हाथों पे लगे हुए ब्लड को अपना लास्ट वेपन की तरह यूज करता है। हरक्यूलिस ये फाइट हार जाता है, पर वो पूरी तरीके से नहीं हारा था। अपने आखिरी मोमेंट में भी हरक्यूलिस के इमोशंस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए और ये देख के जैक बहुत ज्यादा शॉक, क्योंकि इतने अनफेयर फाइट हारने के बाद भी उसके मन में इंसानों के लिए और जैक के लिए जरा सी भी हेटरेड नहीं। और ये फाइट जीतने के बाद ह्यूमैनिटी अपने सर्वाइवल के एक स्टेप और नजदीक आ जाती है, बट फिर भी लोग जैक द रिपर को एक्सेप्ट नहीं करते, वो अभी भी उसको हेट करते हैं। बट दिस शोज टू विच एक्सटेंट ह्यूमैनिटी गोज टू इट्स सर्वाइवल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी